गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था और हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिफ्थ दैट इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम एक्टिविटी करेंगे एंड जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, हमें ये देखना है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में से किसको खाने की या पीने की ज़रूरत होती है। इधर हमने लिविंग थिंग प्लांट लिया है, तो जिसको फूड हम नहीं देंगे, लाइक ह्यूमंस को हमें खाना बना के खाना होता है या एनिमल्स को भी खाना देना होता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इन दिस केस हमने एक पॉटेड प्लांट और एक रॉक मतलब पत्थर को एक डार्क रूम में रख दिया है, जहाँ पे लाइट भी नहीं है, एयर भी नहीं है। प्लांट को हमें पानी नहीं देना है, धूप नहीं आएगी। एंड फिर हमें 2-3 दिन तक ऑब्जर्व करना है कि डू यू सी एनी डिफरेंस इन द प्लांट एंड द रॉक। नाउ डे 1 से लेके डे 3 तक अगर हम प्लांट को लाइट नहीं दें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दैट मीन्स वो अपना फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एयर नहीं है तो वो ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे। सो वी विल ऑब्जर्व, जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जो प्लांट अच्छे से जी रहा था पहले, अब इट विल डाई, वो मुरझा जाएगा और मरने लग जाएगा। आर दे सेम एज बिफोर? नो, क्योंकि डे 1 में हम देखेंगे कि फ्रेश प्लांट अच्छे से जो जी रहा था वो चल रहा था, अब बट नाउ दैट प्लांट इज डाइंग। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इन क्लास। तो जो रॉक है उसमें हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। जो पत्थर है, पत्थर को पानी की, एयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। सो this is our observation from activity 1. Now let's move on to the characteristics. The first characteristics है respiration. Respiration की process को समझने के लिए let's first discuss. We all know that all living organisms need food to gain energy. मतलब कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए एनर्जी के लिए। अगर हमने पहले भी देखा था, अगर हम खाना नहीं खाते हैं कुछ एक दिन में, सुबह से शाम तक भी नहीं खाते, तो हमारे एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं, बहुत कमज़ोरी सी लगने लग जाती है। बट हाउ इज़ फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? मतलब ये जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की वजह से वो बर्न होता है। जब वो बर्न होता है तो वो फूड एनर्जी रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, जहाँ पर कि एनर्जी रिलीज होती है फूड से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। The energy is utilized by living organisms for doing various activities. इस एनर्जी से हम अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर पाते हैं। The oxygen required for respiration is obtained from air inhaled during the process of breathing. जैसे कि हमें पता है कि through the help of our nostrils हम एयर अंदर लेते हैं, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है एंड ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये ब्रीदिंग हो पाती है। ब्रीदिंग में क्या होता है? एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज, इट ट्रेवल्स टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। यहाँ से ये लंग्स की, फेफड़े जिन्हें बोलते हैं, उसकी तरफ बढ़ता है एंड जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में चला जाता है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो बर्न डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि हमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, वो रिलीज होती है। The carbon dioxide released here is transported back to lungs by blood and we breathe out this oxygen. मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस लंग्स में एक्सपोर्ट रिलीज की जाती है एंड हम ब्रीद आउट करते हैं, अपनी बॉडी से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। एंड ये रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग होता है जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब कि नॉन स्टॉप बिना रुके ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड इवन जब हम सो रहे होते हैं दिस प्रोसेस डजंट स्टॉप, क्योंकि अगर हम ये प्रोसेस रुक जाएगी तो वी विल डाई, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। सो वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, कई सारे वो अपनी नॉस्ट्रल्स, जो दीज होल्स इन द नोज, इसकी वजह से ब्रीथ कर पाते हैं. बर्ड्स में भी ये नॉस्ट्रल्स होती है, कैट्स एंड डॉग्स में भी होती है, दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स. फिश जो होती है या अदर एक्वेटिक एनिमल्स, गिल्स, मतलब कि ये वाला जो पार्ट होता है इसकी वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जो कीड़े होते हैं, उनमें एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं. इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं. और जो अर्थवर्म्स होते हैं, जो कि इट इज अ वर्म लाइक दिस विच इज ब्राउन इन कलर, ये ब्रीथ करता है अपनी स्किन के थ्रू ही, इसको रेस्पिरेशन इसका हो पाता है. Plants also breathe and respire. They take in oxygen from the air through small openings and leaves on the leaves called stomata. So, तो जो ये प्लांट्स होते हैं ये भी ब्रीथ करते हैं एंड रेस्पिरेशन इनका भी होता है. ये ऑक्सीजन लेते हैं एंड इनके जो लीव्स होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं. इनको, इन एयर होल्स या फिर ओपनिंग्स को बोला जाता है स्टोमेटा. The carbon dioxide produced during respiration is also released through stomata. ये भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. और किससे रिलीज करते हैं? These small openings which is called as stomata. During the process of photosynthesis, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है उसमें हमें पता है कि सनलाइट की जरूरत पड़ती है. दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है जब सनलाइट मिलती है. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इस टाइम पे और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग द नाइट टाइम द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब अंधेरा हो जाता है तब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती है. इस वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन एयर को ऐड करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड रात को वो एनिमल्स की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इनटू द एयर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि बॉडी से निकलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. तो दिस कैन बी इन द केस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज humans, plants and animals. So living organism eats, digests, respires and releases energy. In addition to this, a lot of process take place inside the body of a living organism. ये चारों चीजों के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो खाना खा पाती है, फूड डाइजेस्ट कर पाती है, रेस्पिरेशन कर पाती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है. इन प्रोसेसेस के टाइम पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, मतलब वो पॉइजनस इन नेचर होते हैं. वो बॉडी के लिए अगर बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाए या बहुत टाइम तक रिमूव नहीं हो पाए ये वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इससे डिजीजेस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. दैट इज वाई कि प्रॉपर टाइम से ये वेस्ट का बॉडी से निकलना, एक्सक्रीट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो अक्यूमुलेट होते रहे तो डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस हो पाते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो वेस्ट रिमूवल होता है, एक्सक्रीशन होता है, अलग अलग तरीकों से होता है. एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी होता है. रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हमारी बॉडी अंदर ऑक्सीजन लेती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देती है. तो यहाँ बाहर जो जा रहा है दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. सो हियर द वेस्ट प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इन एनिमल्स वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड. जो हम फूड खाते हैं वो हर एक फूड डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू निकलता है एंड उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो हमारी बॉडी से फीसीज के फॉर्म में निकलता है. इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. जो एक्सेस मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट या वाटर होता है वो यूरिन और स्वेट मतलब कि पसीना, इन दो फॉर्म्स में हमारी बॉडी से रिमूव होता है या एक्सक्रीट होता है.
सिमिलरली प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा जो उनके लीव्स में ओपनिंग होती है उसकी वजह से या फिर स्टेम्स से। अदर वेस्ट आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजन्स। लाइक यू कैन सी कई प्लांट से ऐसे व्हाइट कलर का एक स्टिकी सा लिक्विड, चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है जिसको कि गम बोलते हैं। इसके अलावा एक ऐसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं एंड ये जो एक्सक्रीट किए हुए थिंग्स होती हैं फ्रॉम प्लांट्स इसको बोलते हैं रेजन्स एंड ये वाइट वाले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं गम्स। दोनों ही स्टिकी इन नेचर होते हैं, चिपचिपे होते हैं जिसकी वजह से ये वार्निश जो होता है जो लकड़ी पे चमक देने के लिए एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग लगाते हैं एंड अधेसिव्स मतलब कि कुछ ग्लू चिपकाने के लिए जो गम यूज होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। The rubber that we use to make many useful things is actually waste obtained from a rubber tree। तो रबर किससे प्रोड्यूस होता है? इसी वेस्ट से जो एक रबर ट्री से निकलता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं करते हैं, हमें कभी नॉन लिविंग थिंग्स से कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हुए नहीं दिखता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन। अब हमें पता है कि जो डॉग्स होते हैं दे गिव बर्थ टू पपीज, कैट्स जो होते हैं दे गिव बर्थ टू किटन्स, लायंस होते हैं उनके छोटे बेबीज होते हैं दे आर कॉल्ड एज कब्स। तो हमें पता है कि ऐसे हम एनिमल्स दे गिव बर्थ। नाउ देर आर अदर टाइप, एक ऐसे वाले टाइप होते हैं और दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, अंडे ले करते हैं, जो कि हैच होने के बाद मतलब कि जब वो कुछ टाइम बाद थोड़ा उसको गर्माहट पहुंचाता है जो ममा होती है एंड वो एग टूटता है, उसके अंदर से एक बेबी निकलता है। तो कुछ एग्स ले करते हैं, सम गिव बर्थ। That means all living organisms reproduce, that is they produce new organisms of their own kind। अपने ही जैसे नए organisms को produce करते हैं, इस process को बोलते हैं reproduction। Most plants reproduce through seeds। जैसे कि हमने देखा है जब हम एक बीज बोते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होता है, प्लांट में फ्लावर निकलता है, फ्लावर के अंदर वापस से सीड होता है जिसकी वजह से इट कैन रिप्रोड्यूस अगेन। सो दिस इज हाउ अ प्लांट विल रिप्रोड्यूस। यहीं पे अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। हम कभी नहीं देखते कि एक टेबल या फिर चेयर ने अपना ही एक छोटा वर्जन को बर्थ दिया है। सो दिस डज नॉट हैपन इन नॉन लिविंग थिंग्स। ये सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में होता है। नेक्स्ट पार्ट इज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। अभी हम पढ़ रहे हैं अबाउट लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेट लाइफ स्पैन मतलब कि हमें पता है कि कुछ साल ही जी पाते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, दे कैन नॉट लिव फॉर एवर, आफ्टर सम टाइम दे इवेंचुअली डाई, मतलब थोड़े ओल्ड होने के बाद वो मर जाते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड यूनिक टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है। ईच ऑर्गेनिजम्स लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन। मतलब कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, सालों तक जी पाता है जिसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। जो ट्रीज होते हैं वो कई कई साल, हजारों साल तक जीते हैं बट वो भी इवेंचुअली मर जाते हैं। सो दिस इज सो इन दिस टेबल ऑन पेज नंबर 82 अलग अलग लिविंग थिंग्स के लाइफ स्पैन गिवन है, मतलब कितने साल वो जीते हैं। अप्रॉक्सीमेट है, कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। इसका मतलब मे फ्लाई का 1 डे, हाउस फ्लाई का 4 वीक्स, 1 महीना, ड्रैगन फ्लाई एक टाइप का इंसेक्ट होता है उसका 4 मंथ्स होता है। वर्कर बी, हमने बीज के बारे में भी पढ़ा था, वो 1 साल। माउस, चूहा जो होता है वो 2 years। क्वीन बी उसके होते हैं 5, डॉग का अप्रॉक्सीमेटली 14। नाउ यू विल नो दैट देर आर डॉग्स जो 14 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा या फिर कम भी जीते हैं, विच मीन्स दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट। हॉर्स का 30 ईयर्स होता है, पोलर बेयर का 42, चिंपैंजी का 59, एलिफेंट 86, मकाओ इज अ टाइप ऑफ बर्ड जो कि 80 to 100 ईयर्स। कोई एक जापानीज फिश होती है, ये 200 ईयर्स एंड टॉर्टोइज 190 ईयर्स। बहुत बहुत पुराने टॉर्टोइज भी होते हैं जिन्होंने कई सारी चीजें अपने लाइफ में देखी होती हैं।
Next part of the chapter is give one word for the following. The process of removal of waste from the body. ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि वेस्ट बॉडी से निकलता है? तो हमने अभी भी पढ़ा था एक्सक्रीशन. एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, बनाने के एबिलिटी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. हमें पता है रेस्पिरेशन में हम बॉडी के अंदर एयर से ऑक्सीजन लेते हैं एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये आउट जो जा रहा है दैट इज अ न्यू गैस दैट इज प्रोड्यूस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड. ये हमने अपने पिछले लेसन में किया था. जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने फूड के लिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, ये भी हमने अपने पिछले लेसन में किया था. इन मूवमेंट इसका आंसर है लोकोमोशन. जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन.